नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जून 2024 से 14 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 15 जुलाई के बाद ये आपके फोर्थ हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 11 जुलाई के बाद ये आपके सेकंड हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और 18 जुलाई के बाद ये आपके फिफ्थ हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 6 जुलाई के बाद ये आपके फोर्थ हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड होकर के गोचर करेंगे 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक। अप्रोक्सीमेटली 139 डेज के लिए ये यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह का फर्स्ट हाउस में होना, फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना और बस शनि ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रही है। देखिए ये जो समय है आप देखेंगे 11 जुलाई 2024 तक का समय आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं आलस्य की भावना आपके अंदर देखने को लिए मिल सकती है। इसलिए आलस्य से बचकर रहा जाए और अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किया जाए। देखिए अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होंगे। कर्म करना आवश्यक है। अगर व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो फल की इच्छा कैसे कर सकता है। अगर फल चाहिए तो कर्म करना होगा। तो इस समय में अच्छे कर्म कीजिएगा। इस समय में आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लाभदायी रहेगा। जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा कीजिए, पानी भोजन इत्यादि से उनकी सेवा कीजिए, वस्त्रों से सेवा कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपके कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। परंतु एक बात और यहाँ पर दिखाई देती है कि 11 जुलाई 2024 तक किसी न किसी प्रकार से सर मस्तक में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, जलन जैसी स्थिति होना, इसके साथ साथ अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आना, थोड़ी सी परेशानी होना, तो उनके लिए केयरफुल रहा जाए। आगे मैं हेल्थ के बारे में भी बतलाऊंगा। परंतु ये जो समय है किसी न किसी प्रकार से क्रोध भी इस समय में आ सकता है, तो क्रोध को बहुत मैनेज करके रखना है। अगर आप क्रोध कर लेते हैं, देखिए अगर इस समय में आप क्रोध करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपको क्रोध दिलाने की चेष्टा करेंगे और अगर आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपने बनाया है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, सारी खराब हो सकती है। तो उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और मंगल ग्रह का गोचर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ केतु ग्रह के एस्पेक्ट भी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। देखिए ये जो समय है, इस समय में वाणी में गुरुओं जैसी एक वाणी होना, मंत्र उच्चारण करना, भजन करना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप मार्केटिंग इत्यादि के अगर कार्यों को करते हैं तो उन कार्यों को करने से आप अधिक धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, धन लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको 11 जुलाई 2024 के बाद से लेकर के 25 अगस्त 2024 तक का समय विशेष तौर से अपने नाक, कान, गले के लिए केयरफुल रहना है। शुभ शब्दों का प्रयोग करें, अशुभ शब्दों का प्रयोग ना करें। हॉट और स्पाइसी फूड या जिनमें लाल रंग का कुछ होता है, मिर्च मसाला इत्यादि, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, अदरवाइज वो आपकी हेल्थ खराब करने का प्रयास करेंगे। इस समय में आपके लिए धन लक्ष्मी नामक एक योग बनेगा, जिस योग के माध्यम से आपके पास धन का आवागमन होना, आपको धन के लाभ प्राप्त होना,
सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, परंतु वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर घर परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए भी सुख प्राप्त होगा। कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई भी एक यात्रा जिसे करने का मन है उसे करने से इस समय में लाभ प्राप्त होगा और सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। अच्छा स्वादिष्ट भोजन यहाँ मिलता दिखाई देता है, प्रसाद इत्यादि मिलता दिखाई देता है, उन सब चीज़ों का लाभ ग्रहण करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए तुरंत मेडिसिन लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर, थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं मिलती दिखाई देती है। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं व्यक्ति, उन्हें मार्केट में जाने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। कुछ वहाँ पर अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से अधिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। सरकार और सरकार से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो अच्छे टेंडर आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा, स्मार्ट वर्क करके आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। ये समय अवधि आप देखेंगे आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे, उनके साथ भी घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता है, उनसे कोई लाभ एडवाइस मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि में जितना आप टूर ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस जीवन का आनंद ले पाएंगे, अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। तो अवश्य यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप यात्रा कीजिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक बनी हुई है, उन चीज़ों का लाभ प्राप्त कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में बुध ग्रह का गोचर, और बुध ग्रह यहाँ पर रहेंगे 18 जुलाई तक, और सूर्य और शुक्र ग्रह यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे 15 तारीख के बाद। और फोर्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और शुरुआती दौर में 11 तारीख तक मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी मिलता दिखाई देता है। अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी आपको 11 जुलाई तक मिलती हुई दिखाई देती है। 11 जुलाई तक आप कोई अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपका वाहन पुराना हो गया है, आप नया लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेने के लिए बहुत उत्तम समय आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ घर का रेनोवेशन कराना हो, नया घर खरीदना हो, उन चीज़ों के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। उन चीज़ों में भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ मिलता दिखाई देता है। सरकारी व्यक्तियों की भरपूर सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है। रजिस्ट्री इत्यादि कराना हो, आरसी वगैरह बनवानी हो, इन सब चीज़ों में आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपने अगर कुछ पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके साथ भी एक आनंद का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। परंतु नया पेट खरीद कर ना लाएं। कभी आप नए पेट्स इत्यादि परचेज़ कर लाएं। पेट्स परचेज़ करना ये साल बिल्कुल भी पेट्स परचेज़ करने के लिए नहीं है। और इस समय में जो भी आपके पास पेट्स हैं या जो स्ट्रीट डॉग इत्यादि है, स्ट्रीट पर जो पेट्स रहते हैं, उनकी सेवा की जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। दिल को एक सुकून प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके कार्य तुरंत निरंतर बनते रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, और फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपके 18 तारीख के बाद, और 11 तारीख के बाद आपको 11 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी मिलता दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, जो स्टूडेंट है उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। कब से? देखिए 15 तारीख तक तो खूब एन्जॉयमेंट कर लीजिएगा। 15 जुलाई तक का समय काफ़ी घूमने फिरने के लिए बेहतर है। परंतु 15 क्या, ये पूरा ही महीना आप समझें घूमने एन्जॉयमेंट करने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। परंतु 30 तारीख के बाद से अपनी एजुकेशन को दोबारा से कंटिन्यू करें, एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। बीच बीच में भी एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखें। अपने जो भी आपका होमवर्क इत्यादि है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास करें जो आपको आने वाले समय में बेनिफिट दे, उन चीज़ों के लिए बेहतर है। इसके साथ साथ ये समय अवधि, इस समय में जो आपकी संतान है, अगर आपकी संतान छोटी है, वो साइकिलिंग करती है, कोई झूला इत्यादि झूलती है, भाग दौड़ करती है, स्विमिंग करती है, तो उन कार्यों में उनके साथ रहें।
ताकि किसी भी प्रकार से कोई चोट खरोच लगने से आप उन्हें बचा पाएँ, उन्हें गाइडेंस कर पाएँ कि किस प्रकार से झूला चलाना है, झूले में झूलना है या किस प्रकार से स्विमिंग इत्यादि करनी है। उन चीज़ों का लाभ उन्हें प्राप्त हो, उन्हें एजुकेशन दें आप, बहुत अच्छी एजुकेशन इस समय प्राप्त होगी। थोड़ा सा यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं, तो उनकी ज़िद और चिड़चिड़पन को मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो देखिए, संतान को कंसीव कराने के लिए थोड़ा सा रुक जाएं। शनि ग्रह भी यहाँ पर रेट्रो है वैसे तो, परंतु फिर भी ये समय और राहु की एस्पेक्ट बनी है 1 2 3 4 5, नहीं राहु की एस्पेक्ट नहीं है, बुध ग्रह यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा रुक जाएं, ये महीना रुक जाएं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी जो है शनि ग्रह जैसे ही रेट्रोगेट हुए हैं तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट और इस आपके 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह ये भी आपके 12th हाउस में देखे जाएंगे। अगर हम इस हाउस के हिसाब से देखें तो ये 12th में माने जाएंगे, पीछे के हाउस में, जिसकी वजह से संतान कंसीव होने में दिक्कत हो सकती है या मिसकैरेज इत्यादि हो सकता है। या इस समय में डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के अगर चलेंगे या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट दिखा करके आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी ग्रह दशा महादशा क्या कहती है, प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है, अगर बेहतर है तो इस समय में भी संतान कंसीव करा के एक स्वस्थ और उत्तम संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग मिलता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपको एनिमी से बचकर रहना चाहिए। एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, पेंडिंग है, चल रहा है, तो उसमें आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। परंतु एक अच्छी बात ये दिखाई देती है कि धन अधिक खर्च करके या कुछ मात्रा में धन खर्च करके आप अपने कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये बेहतर रहेगा। इस तरीके से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं आपको मिलता दिखाई देता है। और ये समय अवधि, इस समय में विशेष तौर से आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे जो वायरल फ्लू इत्यादि होते हैं, कोल्ड कफ होता है, उन चीज़ों से बचकर रहे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर 11 तारीख तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट रहने वाली है और किसी ग्रह की एस्पेक्ट मिलती दिखाई नहीं देती है। देखिए, ये जो समय है 11 तारीख तक आपका स्पाउस काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा, एंजॉयमेंट कीजिएगा, एडवेंचर इत्यादि का लाभ लीजिएगा, स्पोर्ट इत्यादि में रुचि लीजिए, घूमने जाने का सुख प्राप्त होगा, टूर ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। सब चीज़ों का लाभ और आनंद उठाने का प्रयास कीजिएगा। घर के अंदर एक खुशियों भरा प्रेम का खुशियों भरा आप आनंद लूटते हुए देखे जाएंगे। आपका घर के अंदर स्पाउस के साथ आप बहुत आनंद से रहेंगे। इसके साथ साथ देखिए, जो व्यक्ति मैरिड नहीं है, अब वे कहते हैं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं हम मैरिड नहीं है, हम क्या करें, तो इस समय में आप अपने मित्रों के साथ कुछ टूर ट्रैवल, एडवेंचर, स्विमिंग इत्यादि का लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा योग यहाँ मिलता दिखाई देता है। सब चीज़ों का सुख मिलता है इस समय में। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए योग आपके बर्थ चार्ट में है, या एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हैं या टूर ट्रैवल के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है, आप जा सकते हैं। जाने के लिए समय बहुत ही उत्तम है, इस समय का प्रयोग कर लिया जाए तो लाभदायी रहेगा। अब देखिए, इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये महीना पार्टनरशिप करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय में पार्टनरशिप करना लाभदायी रहेगा। परंतु एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख के चले, जो भी पार्टनरशिप करें उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट फुलफिल करके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। सब चीज़ों का लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय में 11 जुलाई 2024 तक का समय, ये समय अवधि
आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ने वाला रहेगा, उनसे कुछ लाभ भी प्रदान कराएगा। पूरा महीना ये जो रहेगा कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से आपको जोड़ने का प्रयास करेगा। उनसे अगर कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उसका लाभ यहाँ मिलता दिखाई देता है। इस समय में कुटुंब के सदस्यों से के साथ मिलना, उनके यहाँ कोई परिवार के सदस्यों वृद्धि होना, कोई धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक कार्य होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में फ़ॉरेन जाने के योग आपको प्राप्त है। देखिए फ़ॉरेन जाने का बार बार आ रहा है आपके चार्ट में। एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख आपको इस समय में प्लेनेट देते हुए दिखाई देते हैं। उन पर अगर कार्य करेंगे तो ट्रैवल का सुख इस समय में दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं वे इस समय में अपनी भूमि के लिए, भूमि का एक्सपेंशन करना हो, नराई करनी हो, बीजारोपण करना हो, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत बेहतर है। ज़मीन के ऊपर जितना आप कार्य कर सकते हैं, हार्डवर्क जिसे कहते हैं, कर सकते हैं, उतना कीजिएगा, उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपको सपोर्ट कर रहा है और आप कर भी पाएंगे, आप कर भी पाएंगे। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें भी इस समय में रिसर्च के अंदर कुछ नए इन्वेंशन प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके एक चीज़ और, अगर आप कोई गुप्त चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ओकल्ट इत्यादि के विषय में, तो वो भी यहाँ पर लाभ आपको प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आता दिखता है, वो भी 11 तारीख के बाद। देखिए और सूर्य और शुक्र का एस्पेक्ट तो रहेगा ही 15 तारीख तक। देखिए ये जो समय है, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस समय में सरकार और सरकारी व्यक्तियों की हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देती है। टूर ट्रैवल का सुख होना, कुछ सरकारी यात्राएं करना, सरकारी वाहनों का सुख लेना इस समय में दिखाई देता है। इस समय में अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ यात्राओं का आनंद लेना, यात्राओं के मज़े लेना इस समय में आपको दिखाई देता है। ये समय अच्छी अच्छी यात्राएं, अच्छे अच्छे वाहन, अच्छी अच्छी जगह जाना, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर जाने का अवसर आपको मिलता दिखाई देता है। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाना, उनका सुख मिलता दिखाई देता है। वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना है तो इस महीने में कर सकते हैं, बेहतर समय है, आपको शुभता के रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेट है, और 11th हाउस के ऊपर बुध ग्रह की एस्पेक्ट होना, बुध ग्रह की एस्पेक्ट मिलेगी 18 तारीख तक, और सूर्य और शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट मिलेगी आपको 15 तारीख के बाद से। और देखिए देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है कार्य व्यवसाय में बदलाव कराएगा, कार्य व्यवसाय में बदलाव कराएगा। कार्य व्यवसाय में कुछ नई चीज़ों का होना, कुछ नई चीज़ों का इम्प्लीमेंट होना, कुछ नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट होना लाभदायी दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय में अगर प्रमोशन वाली स्थिति बनी है तो आपको प्रमोशन मिलना, हायर डेजिग्नेशन मिलना, सैलरी इंक्रीमेंट होना, सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए जो व्यक्ति जॉब स्विच करना चाहते हैं वे जॉब स्विच कर सकते हैं, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले नई जॉब को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले नई जॉब को ज्वाइन करके उसके बाद पिछले वाली जॉब को आप रिज़ाइन दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जब वो कंप्लीट हो जाए, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, तभी आप उसे रिज़ाइन दीजिएगा पिछली जॉब को, तो लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें आप सेफ तरीके से अपनी नई जॉब को कंटिन्यू करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में जॉब में हार्डवर्क तो रहेगा। जिन व्यक्तियों को पिछले समय में जॉब से प्रमोशन नहीं मिल पाया, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, जो उन्होंने सोचा था वो लाभ नहीं मिल पाया, तो ये जो रेट्रोगेट शनि है 139 डेज़ का जो समय आपको मिला है, ग्रेस पीरियड में आप समझ सकते हैं ये अधिक रिजल्ट देगा। और जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेट है, कहीं पर भी रेट्रोगेट है और वहाँ का रिजल्ट वे नहीं प्रदान कर रहे थे, तो ये जो 139 डेज़ का समय है, ये समय आपको रेट्रोगेट की अवस्था में उन शुभ फलों को प्रदान अवश्य करेंगे। इसके बाद
जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, जॉब बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री इत्यादि का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नहीं कर पाए थे पिछले समय में, इस समय में करना लाभदायी रहेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य हैं, कुछ फैक्ट्री इत्यादि के लिए मशीनरी मंगानी है, ज़मीन एक्सपेंशन करनी है, ज़मीन परचेज करनी है, इस सब चीज़ों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। नया स्टाफ हायर करना इस समय में बहुत अधिक लाभदायी रहेगा। आने वाले समय में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो करिएगा, प्रयास लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 11th हाउस में रेट्रोगेट होकर गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। और देखिए ये जो समय है, हाँ मिलेगा, बुध ग्रह का एस्पेक्ट मिलेगा, वो भी आपको 18 तारीख के बाद मिलेगा। 18 तारीख के बाद अगर आप कोई धन निवेश करना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद कीजिएगा। सरकारी डिपार्टमेंट में करना हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट में करना हो, या आपको शेयर इत्यादि खरीदते हैं तो शेयर में जो लंबी अवधि के लिए शेयर परचेज किए जाते हैं उन्हें परचेज करने से लाभ प्राप्त होगा। छोटी अवधि के शेयर परचेज करने से लाभ नहीं होगा। ये उनके लिए है जिनका शरीर रेट्रो है, उनके लिए बताया। जिनका शरीर रेट्रो नहीं है तो उन्हें 139 डेज़ के लिए शेयर मार्केट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस समय में उन्हें शेयर मार्केट से अधिक रिजल्ट, अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। थोड़ा थोड़ा लाभ होगा, थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होगा, तो अपना बजट बना के चलेंगे, अपना एक एनालिसिस करके शेयर मार्केट में आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो भी आपका संचित धन है उसे आप अपने स्पाउस के नाम से भी संचित करने का प्रयास कीजिएगा, तब जा कर के आपका धन अधिक मात्रा में सेविंग हो पाएगा। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, या यहाँ पर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर भी डायमंड इत्यादि अगर परचेज़ करते हैं, ज्वेलरी, तो उसके माध्यम से भी लाभ मिलता दिखाई देता है। मित्रों का सुख आपको काफ़ी मात्रा में मिलेगा, तो सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए ये जो समय है आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जोड़ेगा। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स फॉरेन रहते हैं, फॉरेन लैंड पर रहते हैं, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो उन व्यक्तियों से आपको लाभ मिलना, धन लाभ मिलने की सोर्सेज प्राप्त होंगे। कार्यों को कीजिएगा, करने से लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपनी मार्केटिंग टीम को आप फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट कराइए, ताकि आप वहाँ से नए क्लाइंट, कस्टमर जनरेट करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। उनसे आपको कुछ एडवांस पेमेंट मिल जाए अपने कार्य व्यवसाय में लगाने के लिए, और आप उनको कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसमें कुछ मात्रा में धन दे करके आप उन कार्यों को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देगी। इन सब चीज़ों का लाभ भी प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपका कोर्ट केस इत्यादि है उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। इस समय में कुछ मात्रा में अपना धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर खर्च कीजिएगा। कुछ दान कीजिए, कुछ मेडिसिन दान कीजिए, डोनेट कीजिएगा, ताकि आप सभी प्रकार की डिजीज़ से बच पाएँ और आपको लाभ प्राप्त हो। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 जुलाई के विषय में। 1 जुलाई का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। घूमने जाने का अवसर प्राप्त होना, अच्छे वाहनों का सुख होना, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना, बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। इस दिन को आप सबसे बेहतर दिन मान सकते हैं। बाकी आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके चार्ट में प्लेनेट कैसे है। बस आलस्य से बच कर रहें। आलस्य अगर आप करेंगे, नीट एंड क्लीन नहीं रहेंगे तो दिक्कत है। अदरवाइज यहाँ पर सारे कार्य आपके आसानी से पूर्ण होते दिखाई देंगे। 2 और 3 जुलाई का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, अच्छी वाणी का सुख होना। इस दिन मंदिर इत्यादि जाइएगा, धन धार्मिक कार्य कीजिएगा, कुछ भजन इत्यादि कीजिएगा, बहुत सुख प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, धन लाभ प्राप्त होगा, प्रसादम का सुख प्राप्त होगा। 4 और 5 जुलाई का समय, देखिए 4 और 5 जुलाई का समय, ये समय आपको अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो टूर ट्रैवल करना चाहिए।
छोटी छोटी दूरी की यात्राएं तिलक कराने वाला होगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ एंजॉयमेंट भरी यात्राएं होना, उनसे कम्युनिकेशन होना, उनके साथ समय स्पेंड करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। नौकर चाकर का भरपूर सुख भी समय मिलता दिखाई देगा। 6, 7, 8 जुलाई का समय, देखिए 6, 7, 8 जुलाई का समय, ये समय अगर कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, और देखिए 4 और 5 जुलाई का समय लव रिलेशन अगर किससे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर दिखाई देता है। 6, 7, 8 जुलाई का समय, ये समय आप अपने माता तुल्य स्त्रियों के साथ आनंद से व्यतीत करेंगे। कोई टूर ट्रैवल पूरे परिवार के साथ करने का अवसर भी मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में पेट्स इत्यादि की सेवा करना, उनके साथ समय स्पेंड करना काफ़ी आनंद की अनुभूति देता हुआ दिखाई देता है। एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, खुशियों भरा माहौल घर के अंदर होना यहाँ पर दिखाई देता है। 9 और 10 जुलाई का समय, 9-10 जुलाई का समय जो रहेगा, जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन पर इस दिन थोड़ा फोकस करना चाहिए, लाभ प्राप्त होगा। संतान को कंसीव कराने के लिए इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं, समय बेहतर दिखाई देता है। 11, 12, 13 जुलाई का समय, 11, 12, 13 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय आपको अपने एनिमी से बच कर रहना है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसमें अगर आपको कोई लोन लेना है तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी को लोन दिया था तो आप यहाँ पर मांग सकते हैं, आपको लोन मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अपने मैटरनल अंकल आंटी से अगर आप कुछ धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में मांग सकते हैं, आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 14-15 जुलाई का समय, देखिए 14 और 15 जुलाई का समय, जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ मिलता दिखाई देता है। टूर ट्रैवल का सुख मिलता दिखाई देता है। नई पार्टनरशिप करनी है उसके लिए समय बेहतर है, प्रयोग किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। 16, 17, 18 जुलाई का समय, देखिए 16, 17, 18 जुलाई का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। अगर आप कोई भी काम करेंगे उसके अंदर ऑब्स्टेकल आए, उसे जंप करके आगे जाना है, रुकना नहीं है। जो किसान भाई है उन्हें थोड़ा सा हार्डवर्क, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा ताकि अपने फसल को वे बचा पाए और अच्छा धन लाभ उससे प्राप्त कर पाए। अपनी ज़मीन का, खेती की ज़मीन का सदुपयोग करें, उसके अंदर बीजारोपण इत्यादि करने के लिए भी लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको कुछ ऐसे कार्य जिन्हें करने का आपका मन नहीं है, उन कार्यों को करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके घर परिवार के या कुटुंब के सदस्यों में या आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होना, परिवार के सदस्यों वृद्धि होना देखा जा सकता है। इसके बाद 19-20 जुलाई का समय, देखिए 19-20 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए प्रयास कर रहे हैं, वीज़ा PR के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कीजिएगा, आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त होगा। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा, अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा, लाभ की प्राप्तियाँ भी होती दिखाई देगी। इसके बाद 21-22 जुलाई का समय, देखिए 21, 22, 23, 24 जुलाई तक का समय, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, धन लाभ प्राप्ति के सोर्सेज प्राप्त होना, धन का सेविंग कर पाना, मित्रों का सुख होना, जॉब में अगर चेंज करना चाहते हैं करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 25-26, देखिए 25-26 जुलाई का समय, देखिए 25-26 जुलाई का समय थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। मैंने पहले ही बताया, अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो धन दे करके उस कार्य को शॉर्ट आउट किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो छोड़ी ना जाए, कर लिया जाए। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर, अपने रिलेटिव के लिए थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। इस दिन आप कुछ धन मेडिसिन के लिए डोनेट करें तो आप इस प्रकार की परेशानियों से बच पाएंगे। कुछ भी कीजिए, आप थोड़ा सा धन इस दिन अगर डोनेट करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान पुण्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से भी धन प्रदान आपको करा सकती है, सहयोग मिलता दिखाई देगा। इसके बाद 31 जुलाई का समय, देखिए 31 जुलाई का समय अगेन आप बहुत हैप्पी रहेंगे। ये समय आप विचार करेंगे कि आपने पूरे महीने को कितना आनंद से, कितनी खुशियों के साथ, पूरे परिवार की खुशियों के साथ, आपने मित्रों के साथ आनंद लिया। और अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उन्हें आप प्लान कीजिए, आने वाले समय में आप दोबारा से प्लानिंग करके उन चीज़ों का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।